हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। और आज हमारा लास्ट दिन है और कल हमारा बोर्ड का पेपर है, तो मेरे सभी प्यारे भाई बहन बिल्कुल तैयार रहना अपने बोर्ड के पेपर को फोड़ने के लिए। और इसीलिए मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं आपके यूपी बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर। बिल्कुल सही बात मैं बता रहा हूं आपको, मैं यूपी बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर करा रहा हूं, जिसको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने खुद अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। मैं उस पेपर का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा और इस तरीके से बताऊंगा, एक एक एमसीक्यू अगर आप यहां से कर लेते हो तो आपके एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन दिखाई देंगे, क्योंकि इसको खुद यूपीएमएसपी, इसको यूपीएमएसपी का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, उसने खुद इस मॉडल पेपर को अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है। तो कम से कम आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। तो बिल्कुल मैं क्लास को शुरू कर देता हूं, एक भी मिनट आपका वेस्ट नहीं करूंगा। आपको सारे इंस्ट्रक्शन पता होंगे। 2025-26 का पेपर है। पूर्णांक जो होगा वो आपका 100 नंबर का होगा। सामान्य हिंदी का पेपर होगा, हिंदी का पेपर नहीं होगा आपका, सामान्य हिंदी का पेपर होगा। समय जो है वो आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, जो आपको पहले से ही सब पता होगा। प्रारंभ के 15 मिनट जो होंगे, जो आपको शुरुआत के 15 मिनट्स होंगे, वो आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं सिंपल वे में। उसके बाद इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं, खंड का और खंड खा। खंड का जो है 50 नंबर का और खंड खा भी 50 नंबर का। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो सब आप देख लेना। ऑफिशियल मॉडल पेपर है, बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। सबसे पहले खंड का की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे पास खंड का क्या बोलता है? खंड का के अंदर आपके पास सबसे पहला प्रश्न आता है बहुविकल्पी प्रश्न, एमसीक्यू बोले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या बोलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु युग से पूर्व लेखक नहीं है। यहां पर इस शब्द को देखना भाई, नहीं है बोला गया है, नहीं है। तो क्या होगा इसमें? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। इंशाअल्लाह खा, तो मुंशी इंशाअल्लाह खा भी है। श्रीधर पाठक हमारा क्या बोलता है? श्रीधर पाठक। तो आप लोग हमेशा याद रखना, जो हमारे पास भारतेंदु युग से पूर्व लेखकों में से नहीं है वो हमारे पास हो जाएंगे श्रीधर पाठक जी। कौन हो जाएंगे? श्रीधर पाठक, इसको भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हमारा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, हमारा खा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला नंबर क्वेश्चन कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बोल सकते हैं कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। याद रखना, आनंद मठ नहीं होगा, गबन नहीं होगा, तितली नहीं होगा, परीक्षा गुरु हो जाएगा। और परीक्षा गुरु के लेखक का नाम क्या होता है? याद रखना, परीक्षा गुरु के लेखक का नाम होता है लाला श्री निवास दास। क्या है? लाला श्री निवास दास होता है। लाला श्री निवास दास जो है वो परीक्षा गुरु के लेखक हैं। और परीक्षा गुरु क्या है? परीक्षा गुरु एक उपन्यास होता है, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि ये हमारे ऑफिशियल मॉडल पेपर में आया हुआ है। जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद के साथ साथ कौन नाटककार थे? याद रखना, बालकृष्ण भट्ट नहीं होगा, मोहन राकेश नहीं होगा, विष्णु प्रभाकर नहीं होगा, गोविंद बल्लभ पंत जो हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। जो कि गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो छायावादी युग के लेखक थे और जयशंकर प्रसाद भी छायावादी युग के लेखक थे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? घ नंबर क्वेश्चन क्या है? आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कौन है? भाई सबसे ज्यादा आलोचनाएं किसने की, सबसे ज्यादा निबंध किसने लिखे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ही नाम है भाई, हमारे पास केवल एक नाम है। आलोचना क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या होगा? हिंदी प्रदीप, प्रथा, सरस्वती पत्रिका या आनंद कादंबिनी। तो हमेशा याद रखना, जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है उन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था, वो थी हमारे पास आनंद कादंबिनी, याद रखना। और ये आनंद कादंबिनी जो है वो भारतेंदु युग की पत्रिका है। कब की? भारतेंदु युग की पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका है और ये द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। हिंदी प्रदीप भारतेंदु युग की पत्रिका है, बालकृष्ण भट्ट इसके राइटर हैं, याद रखना, बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक हैं।
मैंने 5 क्वेश्चन आपको बताए, 5 नंबर आपके पक्के हुए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेकंड नंबर में देख लेते हैं। अब इसके अंदर भी आपको 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अभी मैंने आपको गद्य के 5 क्वेश्चन कराए, ऑफिशियल पेपर है भाई, ये मैं मन से नहीं करा रहा हूं, ये हमारा ऑफिशियल बोर्ड का पेपर है। और 5 नंबर आपको पद से करना पड़ेगा, पद साइज से 5 नंबर का करना पड़ेगा। पहला क्या बोला जा रहा है कि प्रयोगवाद की विशेषता है। हमारे पास जो प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? पहला उत्तर आपके पास होगा प्रकृति का वर्णन या नवीनता के प्रति आग्रह करना। नवीनता मतलब नई नई चीजें बनाना, नवीनता लाना, इसका आग्रह करना। या हमारे पास अतिशय भावुकता होगी या विद्रोह व क्रांति। तो हमेशा याद रखना जो हमारे पास प्रयोगवाद की विशेषता है, जो हमारे पास प्रयोगवाद की विशेषता है वो क्या होगी? नवीनता के प्रति आग्रह है। सिंपल वे में नवीनता के प्रति आग्रह होता है। किस युग को? जागरण सुधार युग कहते हैं भाई। जागरण सुधार युग किसको कहते हैं? जिसके अंदर सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ। सरस्वती पत्रिका का संपादन किस युग में हुआ? तो भाई द्विवेदी युग में, द्विवेदी युग में हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग। तो जागरण सुधार काल किसको कहते हैं? तो द्विवेदी युग को हम जागरण सुधार काल कहते हैं। ऑप्शन को देख लो, अपने ऑप्शन को देख लो, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा या नहीं। सिंपल वे में भारतेंदु युग नहीं होगा, प्रगतिवाद युग नहीं होगा, छायावाद युग नहीं होगा, द्विवेदी युग इज द राइट आंसर। द्विवेदी युग आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। गा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? गा नंबर क्वेश्चन को देख लो ध्यान से एक बार, और गा नंबर क्वेश्चन को कि निम्न में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है। यहां पर प्रयोगवादी कवि नहीं पूछा गया है, प्रयोगवादी है नहीं, प्रयोगवादी कौन सा कवि नहीं है? तो नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल या नैमीचंद्र जैन। तो हमेशा याद रखना जो नागार्जुन है, नागार्जुन जी जो हैं वो प्रयोगवादी कवि नहीं, वो कौन से हैं? वो प्रगतिवादी हैं। यहां पर वो प्रयोगवादी कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास घ नंबर क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जिन्होंने साकेत को लिखा, जिन्होंने पंचवटी को लिखा, जिन्होंने भारत भारती को लिखा, वो किस युग के लेखक हैं? वो हमारे पास द्विवेदी युग के लेखक हो जाएंगे, द्विवेदी युग के। ये सारे ऑफिशियल मॉडल पेपर के क्वेश्चन, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? तो महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी विख्यात हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को हम महाप्राण कहते हैं। क्या बोलते हैं? महाप्राण का नाम इनको हम देते हैं। अगला, हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, 10 ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आते हैं। मैंने सारे 10 के 10 ऑब्जेक्टिव आपको करा दिए। अब मैं डिस्कस करूंगा 10 नंबर के गद्यांश। 10 नंबर का गद्यांश भी आएगा, 10 नंबर का पद्यांश भी आएगा, 10 नंबर के आपके साहित्यिक परिचय भी आएंगे, 10 नंबर की आपको 5 नंबर की कहानी और 5 नंबर का आपको खंड काव्य भी आएगा। तो हर चीज की तैयारी आपको करनी है, बिल्कुल निडर होकर तैयारी करो। बस कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। साल भर आपने पढ़ाई की है, अपने आप को मजबूत बनाओ। अब आपको बिल्कुल डरना बिल्कुल नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ आओ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस अपनी बॉडी के अंदर बढ़ाओ। अब वो समय नहीं है कि आप परेशान होना। ये आपका गद्यांश है। क्या दिया गया है आपको? गद्यांश। गद्यांश का मतलब 10 नंबर फ्री में मिलना। बिल्कुल सही बात है, गद्यांश के अंदर आपको 10 नंबर फ्री मिलते हैं। सिंपल वे में आपको गद्यांश को पढ़ना है, उसका आपको संदर्भ लिखना है, उसकी आपको व्याख्या करनी है और छोटे मोटे क्वेश्चन दिए गए हैं। मेन जो होता है, जो मुख्य चीज है, वो है आपका संदर्भ लिखना। संदर्भ में आप पहचानो कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो इसके अथवा में आपको मिल जाएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये से लिया गया है तो रॉबर्ट नरसिंह होम, रॉबर्ट नरसिंह होम जो चैप्टर हमारा, उस चैप्टर से लिया गया है। और इसके राइटर का नाम क्या है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। तो संदर्भ में आप क्या लिखोगे? संदर्भ में आपको 2 चीजें लिखनी पड़ेंगी। पहला चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम क्या होगा? रॉबर्ट नरसिंह होम में, रॉबर्ट नरसिंह होम, रॉबर्ट नरसिंह होम, ये आपका चैप्टर का नाम हो जाएगा। इसके लेखक का नाम क्या होगा? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हो जाएगा। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, ये इसके राइटर का नाम हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं आ रहा है भैया, अब आप चिंता में पड़ गए हो, आपको परेशानी हो रही है कि भैया ये तो मुझे आता ही नहीं है, फिर भी आपका एक सोल्यूशन है कि आपको यहां पर अथवा मिलेगा। अथवा का मतलब दोनों नहीं करने, अथवा का मतलब दोनों नहीं करने। अथवा का अर्थ होता है अगर ये आता है तो ये कर दो, अगर ये आता है तो ये कर दो। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, भैया एग्जामिनर को कैसे पता लगेगा कि मैंने ऊपर वाला किया है या नीचे वाला किया है? एग्जामिनर को पता ऐसे लगेगा कि आप यहां पर संकेत डाल दोगे। जैसे बोला जा रहा है अशोक का फूल, अशोक, अशोक शब्द आया तो आप समझ
समझ गए कि अशोक के फूल से लिया गया है। इसके राइटर का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। बस समझना है कि समझदार को इशारा ही काफी है, समझदार को इशारा ही काफी है कि अशोक शब्द सुनते ही वो समझ गया कि अशोक के फूल से लिया गया है। इसमें बार बार अशोक, एक बार अशोक शब्द है आप समझ जाओ अशोक के फूल से लिया गया है। ये इजी, ये चीजें पहचानने के लिए होती हैं। संदर्भ में क्या लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रस्तुत, संदर्भ में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक के अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक का नाम क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होगा। बस ये सिंपल सा लिखना है। और आपको व्याख्या, मतलब व्याख्या का अर्थ है कि उसी चीज को बड़ा चढ़ाकर कर देना, उस चीज को थोड़ा इलिस्ट्रेट कर देना, उल्लेख कर देना, उसको बड़ा चढ़ाकर कर देना, वही हो जाएगा। संस्कृत में किस कवि को अशोक के सम्मान दिया गया? तो पूरा जो आंसर है इसके पैसेज के अंदर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको, बहुत सिंपल में आपको नंबर मिलेगा। उसके बाद अब आता है मेन पॉइंट, पद्यांश। पद्यांश एक ऐसी चीज होती है 10 नंबर की जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पद्यांश में भी आपको अथवा मिलता है। आपको पद्यांश मिल गया, अगर आपको ये पद्यांश नहीं आ रहा है ना, फिर भी आपको यहां पर अथवा मिलेगा। पद्यांश में भी अथवा है। ये नहीं आ रहा है तो आप ये कर लो, अगर ये नहीं आ रहा है तो अथवा में अथवा वाला कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 मिलेंगे। जैसे पहला नंबर वाला क्या बोल रहा है, पहला नंबर वाला देख लो, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, तुम अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम चिर पुराण, तुम चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आबार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समालीन। इसमें किस चैप्टर का संदर्भ है, आप पहचानोगे कैसे? आप महात्मा गांधी के चैप्टर वाले में बोल रहा है। महात्मा गांधी कैसे थे? महात्मा गांधी के बारे में बोला जा रहा है कि तुम मांसहीन, तुम्हारे जो महात्मा गांधी जो थे वो बहुत कमजोर थे, मतलब हड्डियों का एक ढांचा था जिन पर बिल्कुल रक्त मांस बिल्कुल बहुत कम था। तो वही बोला जा रहा है कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, तुम अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, यही बोला जा रहा है। तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा इस चैप्टर का संदर्भ क्या होगा। संदर्भ हो जाएगा, चैप्टर का नाम क्या होगा? बापू के प्रति। चैप्टर का नाम क्या है? बापू के प्रति। याद रख लो भाई, इसको रट डालो, दिमाग में घोल लो, अभी आपके पास समय, दिमाग में डाल लो इस चीज को। राइटर का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएंगे और आपको दिमाग में चीजों को याद रखना है। तो ये मैंने बता दिया। पद्यांश आप देख लो, पद्यांश में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अभी मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो कल के पेपर में 100% छपे हुए हैं, ये मान लो। अभी आपको वो टॉपिक्स भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद अब आता है हमारा नेक्स्ट, अगला है क्वेश्चन हमारा कि साहित्यिक परिचय दीजिए और उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर मिलेंगे आपको साहित्यिक परिचय के और 2 नंबर मिलेगा उनकी रचनाओं के। सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये ऑफिशियल मॉडल पेपर में दिए गए हैं। हरिशंकर परसाई का, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, अगर आप चाहो तो आप वासुदेव सरल अग्रवाल जी का भी याद कर लेना। अगला कवि में, कवि भी आपको 5 नंबर का मिलेगा और अधिकतम शब्द सीमा 80 रखनी है। अभी आप मुझसे पूछते हो भैया कितने पेजों में लिखें, साहित्यिक परिचय में कितने पेज लिखें? 2 पेज में, 3 पेज में? बिल्कुल आपको 80 शब्दों में लिखना है, केवल 80 शब्दों में, जितना आए। अगर आपके 1 पेज में आए, 1.5 पेज में आए, केवल 80 वर्ड्स के अंदर लिखना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार कराया है। जयशंकर प्रसाद का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा का कर लेना या अज्ञे जी का कर लेना, दोनों में से एक। पंचलाइट या बहादुर कहानी, पंचलाइट या बहादुर कहानी, दोनों में से कोई एक कहानी कर लो। अभी समय है, मैंने कराई है, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। पंचलाइट या बहादुर कहानी में दोनों में से 2, आप पंचलाइट बहादुर दोनों का सारांश याद कर लो, आपका काम चलेगा नहीं। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपके पास आएगा यहां पर खंड काव्य, जो कि जिले वाइज होता है। खंड का आपको अपने जिले वाइज होता है। यूपी में 75 जिले हैं, सभी में अलग अलग होता है। तो आप अपने टीचर से पूछकर इसको जरूर तैयार करो। अभी अगर आपने कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, तो रिवीजन करो उस चीज का। अगर आपने नहीं किया तो आज इसको तैयार करो भाई, ये समय है आपके पास। अगला क्या बोलता है हमारा? खंड काव्य के बाद अगला पोर्शन आता है खंड खा। हमने 50 नंबर पक्के कर लिए अपने खंड का के, अब हमारे 50 नंबर आने वाले हैं खंड खा की तरफ। खंड खा में क्या बोल रहा है? खंड खा जो है, सबसे पहले आएगा 7 नंबर का संस्कृत गद्यांश और 7 नंबर का आएगा संस्कृत पद्यांश। मैंने संस्कृत गद्यांश पद्यांश की ट्रिक आपको बताई है। अगर आपने अभी तक गद्यांश पद्यांश की ट्रिक को नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाओ और गद्यांश पद्यांश की ट्रिक को देखो, समझो वहां से।
क्या बोलता है, बिल्कुल सिंपल भाई, ये ऑफिशियल मॉडल पेपर में आया है। मैंने बोला संस्कृत भाषा महत्वम से आना ही आना है। क्या बोल रहा है कि संस्कृत से साहित्य सरसन व्याकरण सुनिश्चितम, संस्कृत का जो साहित्य है वो सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चा लालित्यम, तस्य का मतलब उसके, गद्य पद्य का मतलब गद्य और पद्य में, चा लालित्यम का मतलब और लालित्य है, गद्य पद्य में लालित्य है। भावबोध सामर्थ्यम मतलब भावना में बहुत बोध का सामर्थ्य है। अद्वितीय श्रुति माधुर्यम वर्तते मतलब सुनने में एक अलग ही मधुरता आती है। उसके बाद की बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत बाणमस्य ददाति ना तादृशी किंचितवत मतलब अधिक का कहें कि बहुना का अर्थ है अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थ मतलब चरित्र निर्माण की जो सत्प्रेरणा जो है जो संस्कृत साहित्य देता है, ददाति का मतलब देता है, ना तादृशी मतलब ऐसी अन्यत्र किंचितवत का मतलब होता है कहीं नहीं मिलती। मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नायत्र तादृशी मतलब मूलभूत गुणों जो मानव का मूलभूत गुण है जो इसमें यादृशी का मतलब दिखाई देती है, जो विवेचना हमारे संस्कृत साहित्य में दिखाई देती है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। दया का मतलब दया, दानम का मतलब दान, शौचियम का मतलब पवित्रता, औदार्यम का मतलब उदारता, अनुसूया का मतलब ईर्ष्या न करना, क्षमा का मतलब क्षमा करना। अन्य चा अनेक गुणा और अनेक गुण संस्कृत साहित्य क्या है, अस्य साहित्य से अनुशीलन सज्जनते और हमारे साहित्य के अंदर, हमारे संस्कृत साहित्य के अंदर ये सारे गुण सजते संवरते हैं, ये सारे गुण होते हैं। सिंपल वे में संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। इजी चैप्टर है, संदर्भ भी इसका आसान है और ये अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो लेकिन संस्कृत भाषा महत्वम चैप्टर को जरूर कर लेना। आपके पास होता है संस्कृत पद्यांश भी अच्छा खासा 7 नंबर का ये भी होता है और ये इजी भी होता है भाई। संस्कृत पद्यांश में आप विद्या विवादाय धनम मादाय, क्या है, विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय। संस्कृत का ये श्लोक है, आपको श्लोक का संदर्भ लिखना पड़ेगा, श्लोक का अनुवाद करना पड़ेगा, 7 नंबर मिल जाएंगे। संदर्भ में क्या होगा, संदर्भ में आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक जो है, प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है और इसका अर्थ क्या हुआ कि विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य की साधो विपरीत नाश ज्ञानाय दानाय और अक्षराय मतलब जो है खलस्य का मतलब दुष्ट व्यक्ति की, विद्या जो होती विवाद के लिए, धन जो है घमंड के लिए, शक्ति जो है दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। विपरीतार्थ का मतलब उसके विपरीत, साधो का मतलब सज्जन व्यक्ति की जो विद्या है वो ज्ञान के लिए, धन जो है वो दान के लिए, शक्ति जो है वो रक्षा के लिए होती है। सिंपल वे में अगला हमारा क्या बोलता है, अगला ये देख सकते हो, आपको केवल एक ही करना है, आपको केवल एक ही करना है, ना चौहार ना राजा हार, ना चौहार नाचा राजा हार, ना भ्रात भार्यम ना चा भारकारी व्यय कृते वृद्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम मतलब क्या है, ना चोर चुरा सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना राजा उसको छीन सकता है, अर्थात विद्या का जो धन है वो सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ होता है। सुभाषित रत्नानी चैप्टर से ये भी लिया गया है। अगला क्या है, अगला आपको इनमें से आपको चारों में से कोई एक करना है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ सहित वाक्य प्रयोग कीजिए। 4 आपको दिए गए हैं, चारों में से कोई एक आपको करना है। सूर्य को दीपक दिखाना, हवाई किले बनाना है, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम सिद्ध करना, अपना उल्लू सीधा करना का मतलब है अपना कार्य सिद्ध करना, इजी है। अगला क्या है, आपठित गद्यांश। आपठित गद्यांश बोले तो अनसीन पैसेज, ये आपको 5 नंबर फ्री का देके जाएगा भाई, फ्री का। ये आपको मिल गए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का। ये आपको नहीं आता तो ये देख लो, क्योंकि ये बदल के आएंगे। ये हर अनसीन पैसेज का मतलब ऐसे पैसेज जिनको आपने कभी देखा ही ना हो, तो ये बदलेंगे लेकिन इजी रहेंगे, आप कर पाओगे, ऐसे होंगे। उसके बाद आपका आता है ग्रामर पोर्शन। अभिराम और अभिराम का अर्थ क्या होता है, इसको देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। अभिराम और अभिराम का अर्थ क्या होता है, अभिराम का मतलब बिना विराम के, लगातार। अभिराम का मतलब सुंदर, तो लगातार और सुंदर। सहारा और कोमल, सॉरी इसमें क्या, भवन और भुवन। भवन का मतलब घर, भुवन का मतलब संसार, तो घर और संसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है, ये सारे रट लो, ये सारे क्वेश्चन रट लो भाई, ऑफिशियल पेपर में है, ऑफिशियल मॉडल पेपर में रट डालो, अभी रट डालो इनको, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के अर्थ लिखिए, जैसे कि मित्र का हो गया
सखा हो गया, मित्र का मतलब बंधु हो गया सिंपल वे में। वायु का अर्थ क्या हो गया, वायु का अर्थ होता है पवन होता है, वायु का अर्थ समीर होता है, वायु का अर्थ अनिल होता है। सब चीजें इंपॉर्टेंट है, सभी इजी चैप्टर्स हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से एक शब्द लिखिए, कम बोलने वाला, कंजूस, मितभाषी, अकिंचन, मुमुक्षु। तो मितभाषी, मितभाषी का मतलब जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो उसको बोलेंगे मितभाषी। जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो उसको गुलाब, पंकज, सुमन, फूल क्या बोलेंगे, पंकज, जलज, सरोज। जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, पंकज बोलेंगे। इजी है। पंकज का अर्थ होता है भाई कमल, तो कमल किससे उत्पन्न होता है, कीचड़ से। तो जो कीचड़ से उत्पन्न हो पंकज बोलेंगे उस चीज को। उसके बाद क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों को शुद्ध कीजिए, दो वाक्यों को शुद्ध कीजिए। क्या है कि आज मेरा बड़ा भाई आ गया, नहीं, आज मेरे बड़े भाई आ गए, ये शब्द सही होगा, ये वाक्य सही होगा। उसके बाद क्या है कि तुम मेरे को पुस्तक दे दो, तो मुझे पुस्तक दे दीजिए। तो मुझे, तुमका आप भी कर सकते हो, यहां पर आप मुझे पुस्तक दे दीजिए, इस तरीके से करना पड़ेगा। आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे, यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं। देखो इजी इजी क्वेश्चन है, वाक्यों में त्रुटि आपको ढूंढनी है, इजी तरीके से ढूंढ सकते हैं। उसके बाद करुण रस, शांत रस और आप एक हास्य रस, दोनों की परिभाषा, तीनों की, उनके उदाहरण आप याद कर लेना। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उदाहरण सहित उनकी परिभाषा याद कर लेना। चौपाई, दोहा, छंद जो है, चौपाई छंद, दोहा छंद, इनको आप परिभाषा सहित इनको याद कर लेना। उसके बाद अब आता है आपके पास पत्र लेखन 6 नंबर का, और मैंने कल ही आपके साथ क्लास को डिस्कस किया जिसके अंदर मैंने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्रों को डिस्कस किया है। वो सारे पत्र आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट का जो क्वेश्चन होगा, लास्ट का क्वेश्चन वो है निबंध, और निबंध आपको बना बना कर करना पड़ेगा। निबंध में 9 नंबर का होगा, 7 नंबर का आपका लिखने को आएगा, 2 नंबर की उसकी रूपरेखा होगी। तो निबंध में आपको याद रखना है कि रूपरेखा बहुत सुंदर बनानी है, अच्छे से लिखना है, स्पीड लिखना है भाई, ताकि आप अच्छे से पेपर कर पाएं, और कम से कम आपको कोट्स डालने की कोशिश भी करनी है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी क्लास में बहुत मजा आया होगा। मैंने आज आपको यूपी बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर डिस्कस किया, हर क्लास के अंदर मैं डिस्कस करूंगा, और क्लास मजेदार लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।